हमारा अगला सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, वो हमें जो है बताना है। तो ऋणात्मक पद कौन सा होगा यह बताने के लिए हम जो है सबसे पहले फार्मूला वही लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो अब कहा है पहला पद ऋणात्मक होगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो आएगी ये जो है वैल्यू 0 से छोटी होगी, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू आएगी, इसका मतलब 0 से ये क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर जो है हम सीधा ये फार्मूला लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर जो है d लिख लेंगे और लेस देन 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 जो है बड़ा है। ठीक है, इस वाले पद की वैल्यू से 0 बड़ा है। अब हम इनके सबके मान लिखते हैं। a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, तो हम यहाँ पर 24 लिख लेंगे। फिर n की वैल्यू दी नहीं है, यानी n निकालना है, तो हम जो है यहाँ n बराबर क्वेश्चन मार्क करेंगे, और d की वैल्यू चाहिए तो a2 माइनस a1 फार्मूला लगाएंगे। a2 माइनस a1 ये जो फार्मूला होता है इसमें a2 का मान रखेंगे। देखो यहाँ पर समझ लो ये a1 है पहला वाला और ये a2 है, यानी कि यहाँ पर प्रथम पद a1 फिर a2 फिर a3 लिखा जाता है। तो a2 कितना दिया है 21 लिखेंगे, माइनस a1 की जगह पर हम 24 लिखेंगे। 21 से 24 घटाएंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा, यानी d की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पर a की जगह पर 24 रखना है, प्लस n माइनस 1 लिखेंगे, और d की वैल्यू कितनी लिखेंगे, माइनस का जो है 3 लिखेंगे, और ग्रेटर दैन यहाँ पर जो है लेस देन 0 लिख लेंगे। ये अब यहाँ पर -3 की n माइनस 1 से हम गुणा करवाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 24। देखो -3 की प्लस के n से करवाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 एकम 3 n हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। ग्रेटर देन ये 0 ग्रेटर देन है, इसको लिख लेंगे। 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये माइनस का 3n हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू दी है इसे हम लिखेंगे। देखो -3n जो है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो -3n उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 27 ये लिखेंगे, लेस देन और 3 लिखेंगे, ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, यानी n लिखेंगे, और ये जो है n की तरफ ग्रेटर देन है। अब ये जो 27 लिखा इसे लिखेंगे, ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, वो लिखेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 9 27 होता है, यानी n ग्रेटर देन 9। तो n ग्रेटर देन 9 जो आया हुआ है इसका मतलब है कि n की वैल्यू जो है एक ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर कहा था कि कौन सा पहला पद, तो n के बाद वाला पद यानी ऋणात्मक पद, तो 10वां पद जो होगा वो जो है क्या होगा, यहाँ पर 10वां पद जो होगा वह ऋणात्मक होगा। तो यहाँ जो है n की वैल्यू 9 आई है, तो यहाँ n ग्रेटर देन 9 लिखा है, इसकी वजह से जो है 10वां पद जो होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्योंकि जब हम a की वैल्यू, देखो यहाँ पर समझ लीजिए 10 कैसे हो गया, क्योंकि जब हम n बराबर 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, ये वाला पद 0 हो जाता है, क्योंकि 1, देखो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर 10वां क्यों आया, क्योंकि n बराबर 1 रखने पर यहाँ पर इस वाले पूरे पद की वैल्यू 0 हो जाती है, और यहाँ पर a का जो पहला वाला पद का मान होता है वही होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू जब 9 आई है तो हम कह सकते हैं कि 10वां पद जो होगा वही हमारा क्या होगा, वह जो है ऋणात्मक पद होगा।